मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शुक्र की। शुक्र राक्षस गुरु हैं, लेकिन कलयुग में बहुत जो है वो इनकी मान्यता है शुक्र की। जब हम कुंडली में दशा चेक करते हैं, महादशा चेक करते हैं, तो सबसे लंबी दशा 20 साल की शुक्र की ही आती है। शुक्र को लग्जरी का कारक कहा गया है। शुक्र को अपार धन जो है वो कुंडली में शुक्र से ही देखा जाता है। पैसे के 3 कारक बताए गए हैं। जो लिक्विड मनी होता है, जो आपका पैसा आता जाता रहता है, वो चंद्रमा से आता है। जो संचित धन होता है वो गुरु से आता है, और जो अपार धन होता है वो वीनस से ही आता है। तो शुक्र जब आपकी कुंडली में अच्छे होते हैं तो आपको बहुत सारी जो है सुख सहूलतें मिलती हैं, ऐश्वर्य मिलता है। और शुक्र यदि गोचर में भी अच्छे हो जाते हैं तो आपको उसका डेफिनेटली काफ़ी फायदा होता है। शुक्र इकलौते ग्रह हैं जिनका गोचर 9 राशियों के लिए अच्छा होता है। शुक्र अष्टम में भी अच्छे होते हैं, गोचर में 12 में भी अच्छे होते हैं। बहुत सारे ग्रह हैं जो अष्टम 12 में अच्छे नहीं होते, लेकिन शुक्र अष्टम 12 में भी अच्छे होते हैं। तो शुक्र वृषभ राशि में आ रहे हैं, 19 अप्रैल को आएंगे और 14 मई तक यहीं पर रहेंगे। अब वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है, तो कौन सी ऐसी 9 राशियां हैं जिनको इस गोचर का फायदा होने जा रहा है, पैसे के लिहाज से, ऐश्वर्य के लिहाज से और बाकी अन्य चीज़ों के लिहाज से। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए शुक्र वैसे ही धन भाव के स्वामी हैं, तो धन भाव में चले जाएंगे, अपने भाव में जाएंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पर अच्छा फल करेंगे। यहाँ पर शुक्र धन भाव में बैठकर धन के फल करेंगे। अष्टम को देख रहे हैं, अष्टम के फल कर जाएंगे। रिसर्च वाला भाव होता है अष्टम। जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, चाहे वो मेडिकल की रिसर्च है, चाहे वो साइंस की रिसर्च है, चाहे वो फाइनेंस की रिसर्च है, इन एरियाज़ में जो लोग काम करते हैं उनको इसका डेफिनेटली काफ़ी फायदा होगा। यहाँ पर दूसरी राशि आती है शुक्र की मेष राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव के भी अल्टीमेटली फल करेंगे, क्योंकि अपनी दोनों राशियों के फल करेंगे, अच्छे गोचर में है। तो सप्तम आपके पार्टनर का भाव है, लाइफ पार्टनर का भी भाव है, बिजनेस पार्टनर का भी भाव है। तो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से आपको फायदा हो सकता है। ये मेष राशि के जातकों के लिए इस गोचर का फल रहेगा। धन भाव एक्टिव, सप्तम एक्टिव और अष्टम भी एक्टिव, तो पॉजिटिव फल मिलेगा। तो अल्टीमेटली इन तीनों भावों से संबंधित मिलेगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा ऑब्वियसली वो है अपनी ही राशि, शुक्र की अपनी राशि जो वृषभ है। जब वृषभ राशि के ऊपर से शुक्र है तो होता क्या है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी ज़्यादा आ जाती है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ जाने को ज़्यादा मन करेगा, क्योंकि ये डिज़ायर्स के कारक हैं, इच्छाओं के कारक हैं। कुछ ऐसा लगेगा कि यार पार्टी कर लेते हैं, चलो मूवी चलते हैं या घूम के आते हैं कहीं पे। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र इस तरह के फल करेंगे। सप्तम को देखेंगे तो सप्तम के फल कर जाएंगे, पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से फायदा हो जाएगा। ओवरऑल हेल्थ का बेनिफिट देंगे। छठे भाव के भी स्वामी हो जाते हैं आपकी कुंडली में, तो यदि कोई कर्ज वाली स्थिति है तो वहाँ पर राहत मिल सकती है, क्योंकि छठे के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु वाला भाव जो है उसका स्वामी अच्छे गोचर में है, क्योंकि कोर्ट का केस चल रहा है, वहाँ पर आपको राहत मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए पॉजिटिव होने जा रही हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि राशि का स्वामी राशि के ऊपर से गोचर करेगा। ये गोचर आपके लिए अच्छा है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए शुक्र जो है वो मित्र ग्रह है, क्योंकि शुक्र की जो तुला राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, वो पंचम भाव में जाती है। तो पंचम के फल करेंगे। पंचम क्या है? पंचम इजी गेंस का भाव है। पंचम निश्चल प्रेम का भाव है, यानी कि जो प्री मैरिटल रिलेशनशिप आता है वो पंचम से आता है। एंगेजमेंट पंचम से देखी जाती है। पंचम के एक्टिव होने का मतलब यह है कि लाइफ में कोई नहीं है तो लाइफ में कोई आ सकता है। इसके अलावा मिथुन राशि के लिए शुक्र 12वें का कारक है। यदि कोई विदेश का संबंध है, विदेश से कोई संबंध है, तो वहाँ से आपको फायदा हो सकता है। इवन विदेश की यात्रा भी हो सकती है, क्योंकि 12वां एक्टिव हो जाएगा। 12वें का स्वामी शुभ गोचर में आकर लगन में बैठ गया, तो अल्टीमेटली जो है वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। 12वें का स्वामी 12वें में बैठ जाएगा तो वहाँ पर अच्छा हो जाएगा, वो लगन में नहीं बैठेगा। छठे को भी देखेगा तो छठे के लिए भी अच्छे फल कर जाएगा। तो ये आपके लिए रोग ऋण शत्रु के लिहाज से भी अच्छा हो जाएगा, यानी कि कोई कोर्ट केस है तो वहाँ पर भी आपको राहत मिल सकती है। 12वें का स्वामी चूंकि 12 में है तो अल्टीमेटली खर्चे पॉजिटिव साइड में करवाता है, या यदि यहाँ पर नेगेटिव प्लैनेट आ जाता है तो वो खर्चे नेगेटिव साइड पे हो जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पर 12वें का स्वामी 12 में है तो अच्छे फल करेगा। अगली राशि कर्क राशि है जिसको इसका फायदा होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए जो शुक्र है वो 11वें में गोचर करेगा। 11वां वृद्धि का भाव होता है, 11वां आय का भाव होता है। आय घर में बैठकर, आय भाव का स्वामी होकर उसी भाव में बैठकर अल्टीमेटली क्या करेगा, आय में वृद्धि करवाएगा। यहाँ पर आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलेगी, क्योंकि ये एलिवेशन का भाव होता है। तरक्की का भाव भी 11वां होता है, 11वें से ही देखा जाता है। कर्म का फल 11वें से देखा जाता है, इच्छाओं की पूर्ति 11वें से देखी जाती है, और शुक्र इच्छाओं के कारक ही हैं। तो अल्टीमेटली 11वां भाव आपके लिए अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र बैठेंगे तो सीधा कहाँ पर देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे। अगेन जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, लाइफ में कोई आ सकता है। जिनके यहाँ पर संतान नहीं है, वहाँ पर
हो सकता है कि कुछ इस तरह का प्रोसेस इनिशिएट हो जाए जहां पर संतान की कंसेप्शन हो जाए, क्योंकि वीनस कंसेप्शन के भी कारक होते हैं। हालांकि संतान के कारक गुरु हैं, लेकिन वीनस से देखा जाता है जब कंसेप्शन होती है तो पहले महीने वीनस का ही जो है वो प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली पांचवा एक्टिव है, तो लाइफ में यदि कोई नहीं है तो आ सकता है। इजी गेंस का भाव है, बुद्धि विवेक का भाव है, यहाँ पर चीज़ें जो है वो आपके मुताबिक होती हुई नजर आएंगी। और कर्क राशि के जातकों के लिए जो 4th हाउस है आपका, उसके स्वामी शुक्र बनते हैं, क्योंकि जो तुला राशि है वो आपके 4th हाउस में रहती है। तो कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला है, क्योंकि 4th हाउस सुख स्थान होता है। कोई एसेट क्रिएशन होती है लाइफ में, कोई कार आती है नई या गाड़ी आती है, कुछ कोई फ्लैट लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो 4th हाउस से देखी जाती है। तो उससे संबंधित चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई नजर आ सकती हैं। ये आपके लिए रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के लिए ये दशम में गोचर करेगा, ये गोचर अच्छा नहीं है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि 9th हाउस का गोचर है ये। तो 9th हाउस में भाग्यस्थान में आ जाएगा, भाग्यस्थान को एक्टिव करेगा। ये यात्रा का भाव होता है, खासतौर पर धार्मिक यात्रा यहीं से देखी जाती है, तो यात्रा की प्लानिंग बन सकती है। तीसरे भाव से भी यात्रा देखी जाती है, जिसको ये देखेगा, शुक्र देखेंगे। तो तीसरा भाव एक्टिव है। तीसरा भाव आपका जो होता है ये आपकी पराक्रम का भाव होता है, छोटे भाई का भाव होता है। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबर आ सकती है, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई के एंड से कोई अच्छी खबर आ सकती है। और यदि हम कन्या लगन की कुंडली बनाते हैं या कन्या राशि की कुंडली बनाते हैं, तो दूसरे भाव में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि आ जाती है आपकी तुला। तो धन भाव भी एक तरीके से एक्टिव है, धन भाव के अच्छे फल हो जाएंगे। यात्रा हो सकती है आपकी, और ये आपके भाग्यस्थान को भी एक्टिव रखेगा। तो अल्टीमेटली ये गोचर आपके लिए अच्छा है कन्या राशि के जातकों के लिए। अगली राशि है तुला। तुला राशि के जातकों के लिए भी, क्योंकि ये राशि का स्वामी है, राशि का स्वामी होकर अच्छे गोचर में आ गया, अष्टम भाव में है हालांकि, तो अष्टम भाव में बैठेगा तो धन भाव को एक्टिव कर देगा। तो यहाँ पर भी अगेन जैसे कन्या राशि के जातकों के लिए धन के लिए अच्छा है, वैसे ही तुला राशि के जातकों के लिए भी धन के लिए ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राशि का स्वामी अष्टम में आकर सीधी दृष्टि से धन भाव को देखेगा। तो यहाँ पर धन भाव अगेन एक्टिव हो जाएगा। अष्टम भाव अचानक से मिलने वाले लाभ का भी भाव होता है, तो कोई ना कोई लाभ अचानक से भी मिल सकता है, ये स्थिति रहेगी आपके लिए। और अष्टम भाव क्या होता है, सप्तम का दूसरा होता है, यानी कि इन लॉस से जो फायदा मिलता है वो भी अष्टम से ही आता है। तो इन लॉस से भी, यदि आप मैरिड हैं तो इन लॉस से भी कोई ना कोई आपको डेफिनेटली फायदा मिल सकता है। बाकी राशि का स्वामी है तो अल्टीमेटली आपके लिए आपका थोड़ा सा एंथुजिज्म जो है वो अच्छा रखेगा, आप उत्साहित जो है वो नजर आएंगे। तो ये तुला राशि के जातकों के लिए होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी ये गोचर अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये सप्तम का गोचर है। क्योंकि सप्तम का गोचर शुक्र का अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर सप्तम में क्या आता है, सप्तम में हालांकि शुक्र की अपनी राशि आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आकर सप्तम में शुक्र इच्छाओं को ज़्यादा जागृत कर देते हैं। तो जब इच्छाओं को ज़्यादा जागृत करते हैं तो आपका ध्यान जो है वो काम की तरफ नहीं रहता। सप्तम दशम का भी दशम होता है। देखिए, दो केंद्र के स्थान है जहाँ पर शुक्र का गोचर अच्छा नहीं होता, एक दशम और एक दशम का दशम। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहने की जरूरत पड़ेगी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छठे में होगा। कालपुरुष की पत्रिका में शुक्र छठे के लोड हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं कालपुरुष की पत्रिका में छठे में आकर। तो इसलिए शुक्र का छठे का गोचर भी अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर धनु राशि के लिए भी ये गोचर अच्छा नहीं है, वृश्चिक राशि के लिए भी ये गोचर अच्छा नहीं है। अब आगे आएगी आपकी मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए ये गोचर इसलिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि मकर राशि के जातकों के लिए ये पंचम का गोचर है, और पंचम भाव में शुक्र जो है वो अच्छा फल करते हैं गोचर में। यहाँ पर बैठेंगे तो 11वें भाव को एक्टिव करेंगे। 11वां भाव आपकी आय का भाव है, आपकी एलिवेशन का भाव है, आपकी तरक्की का भाव है। यहाँ से आय में वृद्धि करेंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करवा सकते हैं। चूंकि पंचम संतान से जुड़ा भाव है, तो संतान पक्ष से भी अच्छी खबर आ सकती है। और इसके अलावा पंचम जो है वो आपका निश्चल प्रेम, यानी कि यदि कोई लाइफ में नहीं है तो लाइफ में कोई आ सकता है। तो मकर राशि के जातकों के लिए 11वां एक्टिव हो जाएगा, पंचम भी एक्टिव रहेगा, ये आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा मकर राशि के जातकों के लिए दशम भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि तुला है वो आपके केंद्र में आ जाएगी, दशम भाव में आ जाएगी। तो कारोबार के फ्रंट के ऊपर यदि आप जॉब भी करते हैं तो वहां पर आपका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। यदि आप कारोबारी हैं तो कारोबार में वृद्धि होती हुई आपके नजर आएगी। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र योगा कारक होते हैं, क्योंकि शुक्र की जो वृषभ राशि है वो आपके 4th हाउस में आती है, ये केंद्र का स्थान है। और जो तुला राशि है वो आपके 9th हाउस में आती है, ये आपका त्रिकोण का स्थान है। तो शुक्र योगा कारक ग्रह है, मकर राशि के लिए भी योगा कारक होते हैं और कुंभ राशि के लिए भी योगा कारक होते हैं। तो योगा कारक ग्रह का केंद्र में आ जाना, 4th हाउस में आकर बैठ जाना आपके लिए अच्छा है। यहाँ से दृष्टि रहेगी आपके कर्म भाव के ऊपर, यानी कि नौकरी के ऊपर या कारोबार के फ्रंट के ऊपर आपको अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं। 4th हाउस एक्टिव होने का मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें आपकी जो है वो ठीक हो सकती हैं। यानी कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं
तो वहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन होती हुई नजर आएगी। ये धार्मिक यात्रा करवा सकता है। कोई फंसा हुआ काम है, चूंकि भाग्यस्थान एक्टिव हो जाएगा तो फंसे हुए काम के मामले में भी आपका इसमें फायदा हो सकता है, ये आपको लाभ दे सकता है। तो ये कुंभ राशि के जातकों के लिए होगा। आखिरी राशि मीन राशि है, ये शुक्र की उच्च राशि होती है। यहां पर शुक्र तीसरे भाव में गोचर करेंगे। ये यात्रा का भाव है, ये पराक्रम का भाव है, ये आपके छोटे भाई का भाव है। तो यहां से संबंधित चीजों में आपको थोड़ा सा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यहां पर शुक्र बैठेंगे तो सीधी दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य स्थान आपका एक्टिव रहेगा, यानी कि कोई फंसा हुआ काम है तो वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ सकता है, आपका काम होता हुआ नजर आ सकता है। धार्मिक यात्रा का भी प्लानिंग हो सकता है, क्योंकि यहां से धार्मिक यात्रा भी देखी जाती है, क्योंकि यह अध्यात्म का भाव होता है। इसके अलावा अष्टम एक्टिव है, सडन लाभ भी हो सकता है, कोई अचानक से धन लाभ मिलने के योग बनते हैं, खासतौर पर ससुराल पक्ष से, क्योंकि जो आपकी मीन राशि है उसके लिए जो अष्टम भाव है यहाँ पर शुक्र की तुला राशि आ जाएगी। तो ये रहेगा 12 राशियों के लिए शुक्र के इस गोचर का जो है वो फल रहेगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, शुक्र सूर्य के साथ है, अस्त है, शुक्र राहु केतु एक्सिस में है, तो आपको हर शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करनी चाहिए। ये शुक्र के लिए अच्छी रेमेडी है। और यदि आप मैरिड हैं तो घर में आपकी वाइफ शुक्र का कारक होती है, उसको यदि कोई ना कोई सरप्राइज देते रहते हैं या वो आपसे खुश रहती है तो आपका शुक्र अल्टीमेटली अच्छा रहता है। उससे आपका जो है वो आपको ग्रोथ भी मिलती है, आपके धन में भी वृद्धि होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत।